नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम सर सिविल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैंने आपको कहा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस मैं शुरू करूंगा और आपको बस सपोर्ट दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और आपकी सारी क्लासेस धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगी यूट्यूब में। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेई की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई में इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आते हैं, या फिर ड्राफ्ट्समैन की तैयारी कर रहे हैं या सर्वेयर की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी जिस भी एग्जाम में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए शुरू करें। तो आज हमारा पहला लेक्चर है और पहले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के टूल्स के बारे में। हमारे पास जो सिलेबस रहने वाला है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के टूल्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। लेआउट ऑफ ड्राइंग हमें देखना है, जो मैं आपको आज थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। इसके अलावा हमारे पास सिंबल्स है, कन्वेंशंस है, लेटरिंग स्टाइल्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके पास अगर आपने गोथिक स्टाइल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इटैलिक तो सबने सुना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइन है कि लाइन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें से लास्ट की जो स्लाइड है, ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़े बहुत लाइन के टाइप दिखाऊंगा भी और उनकी थिकनेस के बारे में बताऊंगा भी। डायमेंशनिंग है, टाइप्स ऑफ स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, उनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा समझना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन आपके डायग्राम से आ जाता है, वहां पर एक चित्र बना देगा डायगोनल स्केल का और आपसे पूछेगा कि भाई डायगोनल स्केल के हिसाब से वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन ज्योमेट्रिक फिगर्स, कर्व्स, कोनिक सेक्शंस, ठीक है। पैराबोला वगैरह, सर्कल, ये सब किस तरीके से कोनिक सेक्शन से बनते हैं। प्लेन फिगर, सॉलिड फिगर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक टॉपिक छूट गया, प्रोजेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, हिंदी में उसको प्रक्षेपण कहते हैं। तो जो हमारा मोड रहेगा, ठीक है, क्लासेस जो रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी। नोट्स भी मैं आपको दोनों में लिखा दूंगा और आपको बस ये करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और जल्दी जल्दी आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। चलिए देखिए, शुरू करें अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हमारा पहला लेक्चर है, इसके आप नोट्स भी बनाइए साथ साथ में। पहला लेक्चर रहने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग के टूल्स, ठीक है, और उनके हमारे पास यूजेस क्या हैं। तो देखिए, तीन टूल मैं आपको आज बताऊंगा। मतलब आपने अभी तक कॉलेज में ही इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी और अच्छे से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग शायद बनानी अगर नहीं भी आती होगी तो यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। और एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्योंकि अलग चीज है और कॉलेज में ड्राइंग बनाना अलग चीज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हम आज तीन टूल्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो टोटल 17 टूल हैं, ठीक है, लेकिन बाकी सारे टूल छोटे छोटे हैं तो उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तीन जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड से आपके साइजेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे साइज याद होने चाहिए। क्या आपको याद है एंटीकेरियम का साइज क्या होता है, इंपेरियल बोर्ड का साइज क्या होता है? तो ये सब आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पर ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के साइजेस आने चाहिए आपको और ड्राइंग शीट के साइजेस में ट्रिम्ड साइज भी आने चाहिए और अनट्रिम्ड साइज भी आने चाहिए। और लास्ट में आपको बताऊंगा यहाँ पर, देखिए ड्राइंग शीट पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। ड्राइंग शीट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे काफी सारा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि शीट के जो साइजेस हैं और शीट के जो एरियाज थे वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में। और जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जब आप एक बार पढ़ लोगे पूरा चैप्टर, तो जब आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे या अदर स्टेट में, किसी भी स्टेट में इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन देखोगे, सब आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सब आपके नोट्स में से ही आता है, इतना भरोसा रखिए बस आप मेरे ऊपर। हाँ, इसके अलावा हम लास्ट जो इक्विपमेंट पढ़ेंगे वो है पेंसिल, ठीक है। पेंसिल में आपने देखा ही होगा, ठीक है, कि आपका नटराज की पेंसिल तो सबने ही देखी होगी, तो उसमें एचबी लिखा होता है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि एचबी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है कभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग उससे, ठीक है, तो उन्हें बहुत मजा आएगा। और पर नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब आप इस वीडियो को अपना प्यार देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। बस एक ही रिक्वायरमेंट है मेरी कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और स्टेटस में लगाइए और जल्द से जल्द, मतलब हमारा जो अभी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं शिवम सर सिविल क्लासेस में, तो कि इसको जल्द से जल्द 10,000 करिए। चलिए शुरू करें। इसके अलावा जो बच्चे भी जेई और ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, शिवम सर सिविल क्लासेस नाम से, आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और अगर आप iOS यूजर हैं या लैपटॉप यूजर है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपने iOS फोन में या फिर लैपटॉप में चला सकते हैं हमारा एप्लीकेशन। तो मेरा जो पर्सनल नंबर है वो है 8279706437। चलिए तो शुरू करें क्लास को।
अब देखिए जितना भी मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आईएएस कोड्स हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान रखते हैं, कभी कभार वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएएस कोड रहने वाले हैं? तो आईएएस 10711 जिसमें हम साइजेस और जो ड्राइंग के लेआउट है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है आईएएस 962। आईएएस 962 1989, ये है कोड फॉर प्रैक्टिस ऑफ आर्किटेक्चरल एंड बिल्डिंग ड्राइंग्स, वास्तुकीय और इमारती ड्राइंगों की रीति संहिता। तो ये आपका आर्किटेक्चर वाला जो आईएस कोड है, ठीक है, तो इसका नाम एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका मोस्ट पॉपुलर रहता है SP46। SP46 ध्यान में रखना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं हम आईएस कोड से ही किसी ना किसी आईएस कोड में लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी आपको सारे आईएस कोड देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सब काम मैंने किया हुआ है। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कि ड्राइंग हमारे पास दो प्रकार की होती है। अगर ड्राइंग तो देखिए बचपन से बनाते आ रहे हैं, ठीक है, और बचपन से ही आपने छठी सातवीं क्लास तक तो एटलीस्ट ड्राइंग का लेक्चर भी होता है स्कूल में। तो वो जो ड्राइंग है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से थोड़ी अलग है, ठीक है। उस तरह की ड्राइंग को हम कहते हैं आर्टिस्टिक ड्राइंग, कलात्मक ड्राइंग, और जो हम जिसमें हम बात कर रहे हैं वो है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हमारे पास ड्राइंग दो प्रकार की है, एक है आपकी आर्टिस्टिक ड्राइंग या जिसे आप कलात्मक ड्राइंग कहते हो, ठीक है, जो बचपन से हम चित्र बनाते आए हैं पहाड़ों के, वादियों के, और एक है हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमने कॉलेज में पढ़ी है और जिसे हमें अभी मतलब है, ठीक है। इसमें भी अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जिसमें हम प्लेन फिगर बनाते हैं, सॉलिड फिगर बनाते हैं, प्लेन मतलब 2D फिगर बनाते हैं, सॉलिड मतलब 3D फिगर बनाते हैं, ठीक है, आसान भाषा में ये है। और अगर आप बिल्डिंग्स वगैरह की ड्राइंग बनाते हो तो सिविल ड्राइंग में आ जाती है। उनमें जब आपकी लाइनें बिछती हैं, ठीक है, लाइनें का मतलब मेरा है कि वायर बिछते हैं, तार बिछते हैं, तो इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग भी बनती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वालों की ड्राइंग अलग होती है। इसके अलावा मशीनें पुर्जों की जो ड्राइंग होगी वो मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर आती है। तो ये सब हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो अब से शुरू होगा, क्योंकि अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे ड्राइंग बनाने के लिए आपने ड्राइंग बोर्ड कौन सा यूज किया था, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड कौन सा तो नहीं, ड्राइंग बोर्ड का साइज, मतलब एक तरीके से यहाँ पर डेजिग्नेशन होता है B0 या D0, ठीक है। D या B से डिनोट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। जैसे IS 1444 है तो वहां पर ड्राइंग बोर्ड के साइजेस को D से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। चलिए शुरू करें। हाँ, तो देखिए अब जो भी मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि सब चीजें एग्जाम में आती हैं, जो भी मैं लिखाता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ छोड़ना नहीं है आपने। ड्राइंग बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो ड्राइंग बोर्ड है वो कैसी लकड़ी से बना होना चाहिए, वेल सीजनड वुड से बना होना चाहिए, ठीक है। कैसी लकड़ी होनी चाहिए, वेल सीजनड वुड, ठीक है, वेल सीजनड वुड, ठीक है। लकड़ी टीक या शीशम की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लकड़ियों का जो पेड़ है वो तो हमें याद नहीं करना है। तो वेल सीजनड वुड का मतलब होता है अच्छी तरह से संशोषित, ठीक है, अच्छी तरह से, वेल मतलब अच्छी तरह, और सीजनड का मतलब क्या होता है, संशोषित लकड़ी, ठीक है, संशोषित लकड़ी से बना होना चाहिए आपका ये ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लाइट हो गया बोर्ड। हाँ, मॉइस्चर कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो 12%, ठीक है। ये 12% आपने ध्यान में रखना है कि लकड़ी जिस भी लकड़ी से बनती है, आपका कोई भी इक्विपमेंट बनता है, ठीक है, या आपको मैंने बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़ा रखा है जिन्होंने जेईई के लेक्चर्स लिए हुए मुझसे, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेंथ हम निकालते हैं किसी भी लकड़ी की वो 12% मॉइस्चर कंटेंट पे निकालते हैं कि भाई इससे नीचे तो मॉइस्चर कंटेंट कम हो नहीं पाएगा। 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट लकड़ी में रहता ही रहता है। यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होता है रस, रस मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं सैप, ठीक है। हिंदी में आप रस लिख सकते हो, राल लिख सकते हो, या इंग्लिश में आप इसको सैप बोलते हो, ठीक है। तो लकड़ी में जो मौजूद होता है, देखो जो आपका पेड़ कटता है तो उसमें जो नमी मौजूद होती है, जो रस की फॉर्म में मौजूद होती है, उसे सैप कहते हैं, उसी को हम मॉइस्चर कंटेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो वाटर कंटेंट की वैल्यू या मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू या सैप की वैल्यू 12% होनी चाहिए। 12% नमी होती है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी लकड़ी हम लेते हैं किसमें, इस ड्राइंग बोर्ड को बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 12%, और कैसी लकड़ी होनी चाहिए, वेल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो गया, अच्छी तरह से संशोषित लकड़ी, यानी कि वेल सीजनड वुड। क्लियर।
इसका मतलब सूखी लकड़ी ही होता है, लेकिन सूखी का मतलब यह है कि उसमें थोड़ी बहुत नमी फिर भी रह जाती है, तभी वो काम की रहती है। एकदम सूखी मतलब हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि पूरी तरीके से सूख के सड़ी हुई लकड़ी वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें लगे होते हैं 2 बैटन। आपके प्रीवियस पेपर में सवाल पूछा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बोर्ड होता है उसमें कितने बैटन लगे होते हैं, तो इनको बैटन बोलते हैं, ठीक है। तो 2 बैटन लगे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पे लिख दीजिए कि 2 बैटन से बना हुआ हमारा बोर्ड, उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे लगे रहते हैं 2 बैटन। प्लस यहाँ पर आपको, यहाँ पर तो देखिए आप ड्राइंग शीट रखोगे, ठीक है, और हल्का सा किनारा, अब साइड का किनारा ये देखोगे तो ये थोड़ा सा बाहर निकला होता है, ठीक है। एक फोटो और दिखाता हूं मैं आपको, एक हिस्सा थोड़ा बाहर निकला होता है, ये देखिए ये साइड का हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्किंग एज, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्किंग एज, या इसका दूसरा नाम है इबोनी एज, ठीक है। हम इसे कहते हैं वर्किंग एज, या हम इसे कहते हैं इबोनी एज, ठीक है। तो इबोनी एज को वर्किंग एज भी कहा जाता है, और यह जो बाहर का सिरा होता है, अंतिम सिरा होता है, ठीक है, ये 4 से 5 mm बाहर निकला होता है, क्लियर। और यहीं पर आप लगाते हो टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर हमारा चौथा नंबर का जो इक्विपमेंट है वो होगा, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो एग्जाम का पॉइंट क्या हो गया कि ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना है इबोनी एज बोलते हैं, ठीक है। जो हल्का सा ड्राइंग बोर्ड का एक 4 से 5 mm सिरा बाहर निकला होता है, इसे हम बोलते हैं इबोनी एज। तो इबोनी एज में आप स्टार लिख दीजिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्लियर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका डेजिग्नेशन, ठीक है। अब डेजिग्नेशन जैसे मैंने आपको बताया कि IS 144 में तो डी से रिप्रेजेंट किया गया है, और कुछ IS कोड में इसे बी से रिप्रेजेंट किया है। आप इसको D0 या B0 कह सकते हो, या नॉट भी कहते हैं, ठीक है। आजकल अंग्रेजी में जीरो को नॉट भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया A नॉट या B नॉट, ठीक है। ये हो गया A नॉट, A0 भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो। तो हमारे पास डेजिग्नेशन है बोर्ड के D नॉट, D1, D2, D3, D4। इसके ऊपर जो ड्राइंग शीट लगती है उसका साइज होता है A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइंग शीट के साइजेस है, वो अभी मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, वो इसके बाद दिखाऊंगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड के साइजेस, ठीक है। तो बोर्ड के साइजेस आपको रखते हैं। बोर्ड का साइज क्या होता है, तो देखिए जो भी बोर्ड होगा, जाहिर सी बात है उसकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, और साथ ही साथ उसकी एक थिकनेस भी होगी, ठीक है। उसकी एक मोटाई भी होगी। तो L इंटू बी इंटू टी की फॉर्म में हम लिखेंगे, और mm में मैं लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो एक जैसा आपका A नॉट साइज जो होता है वो उसका साइज क्या रहेगा, तो ये आपको रटना है 1500 बाई 1000 बाई 25 mm। ये है आपके डी नॉट बोर्ड का साइज, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम भी याद करना है, तो आप बोलोगे इनका नाम भी है, तो हाँ इनका नाम भी है, नामकरण भी कर रखा है। इसको बोलते हैं एंटीकेरियम। इस बोर्ड का नाम क्या है? एंटीकेरियम, एंटीकेरियम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो ऐसे ही जो इसके बाद कौन सा बोर्ड है, ये D1। D1 बोर्ड का नाम क्या पड़ेगा? डबल एलिफेंट। तो पहले मैं नाम बताता हूं आपको, ठीक है, डबल एलिफेंट। फिर अगला जो बोर्ड है D3, इसका नाम पड़ेगा इंपीरियल बोर्ड, इंपीरियल बोर्ड। फिर D2, फिर D3 का नाम पड़ेगा हाफ इंपीरियल, इससे छोटा हाफ इंपीरियल, ठीक है। तो फुल का आधा होता है हाफ, और हाफ का आधा होता है क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर इंपीरियल, क्वार्टर इंपीरियल, क्लियर। तो बोर्ड के नाम याद हो गए, D0 एंटीकेरियम, D1 डबल एलिफेंट, D2 इंपीरियल, D3 हाफ इंपीरियल, D4 क्वार्टर इंपीरियल, ठीक है। ये बोर्ड के नाम है। साइजेस याद कर लेते हैं, 1500 से 1500 बाई 1000 बाई 25 mm, लेंथ 1500, ब्रेथ या विड्थ 1000 mm, और इनकी थिकनेस 25 mm, ठीक है। फिर आपका कौन सा साइज है? ये D1 है, ठीक है। कलर हम रेड ले लेते हैं, मैचिंग हो जाएगा ना इससे ऊपर से। 1000 बाई 700 बाई 25 mm, ठीक है। 1000 बाई 700 बाई 25 mm, ठीक है। ये है आपका D1 साइज। अभी 700 को उठा लो, जैसे 1000 को उठाया वैसे 700 को उठा लो। 700 बाई 500 बाई 25 की जगह क्या आ जाएगा? थिकनेस अब थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड के साइज छोटे हो रहे हैं, तो थिकनेस भी कम हो रही है, 15 mm, ठीक है। फिर इस 500 को उठा लो,
500 बाई 350 बाई 15 mm, ठीक है। कई ITI की बुक्स में 300 भी लिखा हुआ है, पर आप 350 लिख दो इसको। और 350 बाई 250 बाई बोलते हैं, ठीक है, इंटू भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है, 15 mm। क्लियर। तो ये आपके बोर्ड के साइजेस हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छी हैंडराइटिंग में अगर आपको लिखना है तो मैं आपको पीपीटी के फॉर्मेट में दिखा देता हूं, ठीक है। एंटीकेरियम, डबल एलिफेंट, इंपेरियल, हाफ इंपेरियल और क्वार्टर इंपेरियल, ठीक है। 1500 बाई 1000, 1000 बाई 700, 700 बाई 500, 500 बाई 350, 350 बाई 250, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है और इसके आपको नोट्स भी बनाने हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, आप रिप्रेजेंट डी से भी कर सकते हो और बी से भी कर सकते हो, ठीक है। IS 1444 वहां पर साइजेस देता है डी से, तो वहां पे D0 मिल जाएगा आपको। अच्छा, वहां पे D00 भी मिलेगा, पर मैं चाहता हूं कि उस IS कोड को आप मत देखना, क्योंकि वो वाला जो IS कोड है वैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। तो हमारे वाला जो साइज है उधर से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो आप एक बार चाहो तो SP46 को चेक कर सकते हो। क्लियर। तो वहां पर बी से डेजिग्नेट किया गया है बोर्ड को, ठीक है। तो बी भी लिखा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और डी भी लिखा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोर्ड का ही साइज पूछेगा। चलो अब आते हैं ड्राइंग शीट पे, ठीक है। ड्राइंग शीट पे आते हैं। ड्राइंग शीट के साइजेस पूछे जाते हैं सबसे पहले आपके एग्जाम में। ड्राइंग शीट के साइज क्या होते हैं? तो ड्राइंग शीट जैसे आपने हमेशा से इस तरह का यूज किया होगा कागज, ठीक है। कॉलेज में नहीं, मतलब अभी नोट्स जो आप बनाते हो, तो ये वाला साइज होता है आपका 210 mm और ये साइज होता है आपका 297, क्योंकि ये याद होना चाहिए A4 शीट है, ठीक है। A4 शीट के जो कागज हैं वो डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो नोट्स है वो A4 शीट में बन रहे हैं। चलिए तो लिख देते हैं, ये देखो, ये साइज क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 210 mm। ये साइज क्या कहलाएगा? 297 mm, ठीक है। mm में बता रहा हूं मैं। अब आपको क्या करना है, बस एक एक डायमेंशन डबल करते रहना है, ठीक है। डबल का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये 210 बाई 97 है, अब इसको थोड़ा डबल कर दो। तो ये तो A4 का साइज मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको डबल कर दोगे, एक डायमेंशन डबल करोगे तो A3 बन जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका बताता हूं मैं आपको, चलो। टेंशन मतलब बहुत आसान है याद करना। जैसे एक तो रटा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कौन सा रटा मार लो आप? A4 वाला, जो हम डेली जिंदगी में यूज कर रहे हैं वो A4 है। अब A4 का जो कागज है, ठीक है, ये आपका, अच्छा मैं कौन से साइज बता रहा हूँ अभी आपको? ट्रिम्ड बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिम्ड का मतलब आप दुकान में जाते हो तो पैकेट में जो आपको कागज मिलते हैं, ठीक है, जब आप इस फॉर्मेट में ही कागज लेके आते हो, ठीक है, तो इसको हम ट्रिम्ड साइज बोलते हैं। ये कटे हुए हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड साइजेस में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में आपके जो कागज हैं उनकी एजेस खराब हो जाती है, तो वहां पर क्या करते हैं, जहां पर ये चांसेस होते हैं कि भाई एजेस खराब हो जाए, या फिर जैसे मान लो जो आपका रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं हम, ठीक है, तो रॉ मटेरियल अब चाइना से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो चाइना से यहाँ तक वो A4 शीट के साइज जब भेजेंगे तो पूरा प्रॉपर इस शेप में नहीं भेजेंगे, ठीक है। जब हम कहीं बहुत लंबी दूरी से मंगाते हैं, क्योंकि किनारे डैमेज हो जाते हैं, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा साइज बढ़ा के भेजते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा साइज बढ़ा के भेजते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अनट्रिम्ड। फिर वो हमारी फैक्ट्री में आता है, ठीक है, हमारी फैक्ट्री में उसके कटिंग होती है, और कटिंग करके ट्रिम्ड साइज में करके हम उसे पैक करते हैं और 500-500 के बंडल बना के दुकानों में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ट्रिम्ड मतलब जो कस्टमर को लास्ट प्रोडक्ट मिलता है वो ट्रिम्ड है, और बाकी जो सप्लाई में, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन दिया जाता है मैन्युफैक्चरर को, ताकि सप्लाई के टाइम पे कागज की जो एजेस हैं वो खराब होंगी तो उनको निकाल सकें, ठीक है, तो उसको अनट्रिम्ड साइज बोलते हैं। तो चलो मैं दोनों साइज याद करने का आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम A4 साइज याद करेंगे। A4 साइज होता है आपका 210 mm बाई 297 mm, ठीक है। अब इसमें आपको एक डायमेंशन सेम रखना है और एक डायमेंशन आपको डबल कर देना है और क्रॉस में लिखना है, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे क्या करना है, इस डायमेंशन को डबल कर देना है, ठीक है। तो 210 का डबल कितना होता है? 420, और इस डायमेंशन को सेम टू सेम लिखिए, कितना हो जाएगा? 297। तो ये मेरा कौन सा साइज है? आपका A3 साइज है, ठीक है, ये साइज है आपका A3। इसके अलावा अब A2 की बात करते हैं। तो देखो, इसको डबल कर दो, 297 का डबल कितना हो जाएगा? 594,
और इस वाले डायमेंशन को तो हम सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं, तो 420, तो ये हो गया 420 बाई 594। कौन सा साइज हो गया आपका? A2 का साइज। अब इसे डबल कर दीजिए। अब जब 420 को डबल करोगे तो ध्यान रखना 840 आता है, लेकिन थोड़ा इसको और एक्यूरेट अगर हम मेजर करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना आपका जो कागज है उसका साइज 1 mm बढ़ा भी देना, ठीक है। मतलब 420 का डबल क्या होता है? 840, तो इसको 841 लिखना है आपने। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आप डबल ही कर रहे हो, बस 1 mm ज्यादा लिख रहे हो, ठीक है। 594, ये तो सेम टू सेम कॉपी होगा, यहाँ पर 594 आ जाएगा। अब इसको डबल करो, ठीक है। 594 का डबल तो 1 आपका कितना होता है? 88, ठीक है। उसको 89 कर दो, उसको भी 1 mm ज्यादा लिख दो, ठीक है। और 841 को आप सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी करोगे। तो देखो क्या किया हमने, हमने बस एक डायमेंशन को बार बार डबल किया। 210 का 420, 297 का 594, 420 का 840, उसको 841 लिखा गया है, और 594 का 1189। क्लियर? ठीक है, ये समझ में आया। अब बात करते हैं, अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो A5 का साइज है ये कितना होगा? A5 का साइज बता सकते हैं कितना होगा? ध्यान रखना इसका तो डबल हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा 148, और ये वाला डायमेंशन सेम टू सेम लिख रहे हैं ना, ऐसे वाला तो सेम टू सेम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा? 210। ऐसे आप A5 A6 का भी बना सकते हो, ठीक है। हमारे एग्जाम में ज्यादातर जैसे आपका उत्तराखंड का जो ड्राफ्टमैन का एग्जाम था उसमें A4 पूछा गया था, ठीक है। ऐसे ही आपके यूपी वाले में A0 भी पूछा गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी ड्राफ्टमैन के एग्जाम हुए तो वहां पर भी साइजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक ही याद करना है, सारे याद हो जाएंगे, आपको तरीका समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप अनट्रिम्ड कैसे याद रखोगे? तो बस आपने ध्यान में रखना है 40 mm 30 mm, ठीक है। पहले 40 और 30 याद कर लो। क्या कहने का मतलब हुआ, इन दोनों में तो आप 40-40 जोड़ दो, ठीक है। तो देखो 840 में अगर मैं 40 जोड़ दूं, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 880, 880 mm। और 1189 मतलब 90 मान लो, 1190 में 40 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1230, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ट्रिम साइज में मैंने क्या किया है? 40 mm एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक है। अब तब अनट्रिम निकला, तब एक्स्ट्रा निकला, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें क्या करना है? इस देखो ये वाला तो सेम टू सेम कॉपी होगा, ठीक है। इसमें तो आपने सोचना नहीं है कुछ, ये तो ऊपर वाला ही डायमेंशन है। लेकिन इसमें आपको 30 mm जोड़ना है, ठीक है। तो कितना है ये आपका? 595 मान लो, इसमें 30 जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका? 625 mm, ठीक है। इस बार हमने इसमें कितना जोड़ा? 30, इस वाले में, ठीक है। तो 594, क्लियर। उसका 625 हो गया, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 625, ठीक है। इसमें भी 30 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 450, 420 में 30 जोड़ा 450 हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें जोड़ दो, ये तो उतना ही रहेगा ना, 450। हाँ, इसमें तो ये 200 मतलब 297 तो 300 ही है, ठीक है। इसमें भी 30 जोड़ दो, 330, ठीक है। कितना सरल तरीका है, ये सेम टू सेम कॉपी होगा। 330, ठीक है। 210, ठीक है। 210 में भी आप जोड़ दो 30, तो कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। तो बस इतना सरल तरीका है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें अब क्या है, डायमेंशन थोड़ा घट जाएंगे, ये तो 240 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 15 जुड़ता है, 150 है ना, ये तो 165 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके याद करने के तरीके हैं, ये कुछ शॉर्टकट तरीके हैं, इसकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे, ठीक है। बाकी सब जगह मैंने 30-30 जोड़ा है, 30-30 जोड़ा है, 30-30 जोड़ा है, और इसमें मैंने 40 जोड़ा है, ठीक है। डायमेंशन ये देखो, याद तो यहीं से करना पड़ेगा, एक साइज याद करना है, और सोचो आप 8 तरह के साइज याद कर सकते हो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो थम्स अप भी करेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करेंगे अगर ये सब पसंद आया हो। क्लियर? चलिए, कॉपी में नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ वीडियो ही देखते नहीं रहेंगे, नोट्स भी बनाइए, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छी हैंडराइटिंग में, ठीक है, ये सब छापा हुआ है। अगर कहीं पे मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं वीडियो से हट जाऊंगा जब जब स्क्रीनशॉट लेना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाई जो हमारी ड्राइंग शीट होती है
इसका जो अनुपात होता है, साइड्स का अनुपात, ठीक है, वो क्या होता है? तो देखो पहले अगर मैं साइज की बात करूं, ठीक है, कोई एक साइज बता दो मुझे, कोई सा भी बता दो, सभी का अनुपात सेम होता है, ठीक है, सभी का जो रेशो है वो सेम आएगा। जैसे कोई सा भी रेशो आप बोल दो, A4 ही बोल दो, यही तो याद करना है, ठीक है, 210 बाई 297, ठीक है, तो इनका जो अनुपात है वो कितना है? 210 बाई 297। अच्छा, अगर मैं पहली वाली वैल्यू को 1 बनाना चाहूं, ठीक है, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 210 से, तो अब रेशो में है तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 210 से, ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 1.41 के आसपास की वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना इसको तो 1 ही बोलते हैं, और 1.41 जो वैल्यू आती है ये किसका सॉल्यूशन होता है? √2 का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपकी ड्राइंग है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है वो 1.4, अनुपात की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो लेंथ अगर उसकी विड्थ 1 है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? √2, ठीक है। अगर उसकी विड्थ को आप 1 यूनिट मानते हो तो उसकी लेंथ कितनी होगी? √2 यूनिट होगी। क्लियर? तो इनके बीच में अनुपात ये होता है। क्या ये सब में होता है? तो हाँ, आप घर पे बैठे हो तो आप अपनी ड्राइंग शीट को ये दूसरा साइज भी ले लो, ठीक है, और उसको भी आप क्या करो, जैसे मान लो A0 है, ठीक है, देखो A0 है तो क्या साइज होता है? 841 बाई 1189, ठीक है, तो दोनों को आप किससे डिवाइड कर लेना? 841 से डिवाइड कर लेना, तो आपको मिल जाएगा एक सॉल्यूशन मिल जाएगा कितना? 1:1.41, यानी कि 1:√2। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि ड्राइंग शीट का जो साइज है या ड्राइंग शीट की जो साइड्स है, किनारे हैं, उनका अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो लंबाई अगर √2 है तो विड्थ क्या होगी? 1, या इसका उल्टा बोल दो, विड्थ अगर 1 है तो ये क्या होगी? √2। क्लियर? ठीक है, लेंथ। चलो, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा साइज कौन सा है ड्राइंग शीट का? वो कौन सा साइज है? A0 साइज है। क्या होता है ये याद अगर मतलब याद हो जाए तो, वैसे तो मैंने पूरी ट्रिक बता दी, सभी याद हो जाएगा, ठीक है। 841 बाई 1189 mm, ये अभी बताया था ना। सबसे बड़ा साइज क्या था? A0 साइज था, तो ये आपकी ड्राइंग शीट का साइज होता है। इसको mm में चेंज करो जरा, mm में चेंज करोगे, सॉरी मीटर में चेंज करो तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये है 0.841 और ये है 1.189, ये मीटर में है लेंथ ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ का गुणा कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा किसके आसपास? 1 मीटर स्क्वायर के आसपास। तो आज के बाद याद रखेंगे A0 का जो साइज होता है वो होता है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। A0 का साइज एरिया क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और साइड्स का अनुपात तो सारी ड्राइंग शीट का क्या है? अच्छा, क्या सबका 1 मीटर स्क्वायर होगा एरिया? तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जैसे जैसे हम साइज घटाते रहे वैसे वैसे एक डायमेंशन आधा भी होते रहा। तो बाकी जो आप जैसे नीचे आओगे ना, जैसे मान लो A0 है तो A0 का एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ लिया A1 का क्या होता है, तो A1 का आधा कर लो, ठीक है, क्योंकि एक डायमेंशन आधा किया था ना हमने, याद है? क्लियर? तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो इसमें बस आपने क्या किया, इस डायमेंशन को क्या किया? आधा किया, तो आपका एरिया का भी क्या हो जाएगा? आधा, ठीक है। तो बहुत आसान है ये एरिया वगैरह याद करना, ठीक है, क्लियर। चलो बढ़े आगे, इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्योंकि इतना सब पढ़ाने के बाद जब मैंने बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा तो सब ने गलत आंसर दिया, ठीक है। Which of the following is the approximate ratio of length to width of any standard engineering drawing sheet? ठीक है, निम्नलिखित में से किसी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? बताइए क्या होता है, अगर आपको कुछ समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो अभी फिर से देखो मैंने क्या बोला था। तो जब मैंने क्लासरूम में ये पूछा तो लगभग सभी बच्चों ने आंसर दिया कि भाई लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 1:2 होता है, ठीक है, और गलती कर दी आपने। मेरे शब्द अगर ध्यान से सुने होंगे तो मैंने लंबाई चौड़ाई कुछ उल्टा लिख दिया था, विड्थ और लेंथ लिख दिया था। तो ध्यान रखना कि विड्थ का अनुपात क्या होता है? विड्थ अगर 1 है तो लेंथ है √2, ठीक है, 1.41 जिसे हम कहते हैं। तो लेंथ और विड्थ तो मैंने उल्टा लिखा था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेंथ, इस क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ का अनुपात पूछा हुआ है, तो लेंथ क्या है? √2 और विड्थ क्या है? 1। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 1:√2 अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि
लेंथ और विड्थ का पूछा हुआ है। अब पूछोगे तो सर ये तो ऑप्शन में नहीं है जो आंसर आप बता रहे हो, ऑप्शन में है, उसके लिए थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका √2 से अगर मैं गुणा कर दूं तो रेशो में इसका भी √2 से गुणा करना पड़ेगा, तो √2 से √2 गुणा हो गया, ये आ गया 2, और √2 का 1 से गुणा हो गया, ये आ गया √2, ठीक है। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल, ठीक है, 2:√2 आपका ऑप्शन में है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा एक घुमावदार क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें बच्चों ने काफी गलती की, वरना तो डायरेक्ट पूछता है। तो ज्यादातर केसेस में जब आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे अलग अलग किताबों के, तो आपको 1:√2 वाला आंसर हर जगह दिखाई देगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि उस केस में आपका 1 जो है वो विड्थ है और √2 जो है वो लेंथ है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़े। क्लियर? ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, तो जो मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। एरिया वाला क्वेश्चन भी आता है, तो A0 का मैंने जैसे आपको बताया, आप कैलकुलेट भी करोगे तो कितना एरिया आएगा, 1 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो A0 का 1 मीटर स्क्वायर होता है। A1 का एरिया कितना होता है, इसका आधा 0.5। A2 का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ जो करोगे 0.25, 0.5 का आधा 0.25, ठीक है। 0.25 का आधा 0.125, ये A3 का एरिया है। और A4 का एरिया कितना है, इसका भी आधा कर दो 0.0625। क्लियर? तो ये आपकी ट्रिक है एरिया याद करने की। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई एरिया का अनुपात क्या है, ये भी आ रखा है एग्जाम में, ठीक है। तो एरिया का अनुपात क्या है, तो जैसे मान लो A0 है और A1 है, इनके बीच में एरिया का अनुपात क्या है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्रमिक आकारों का क्षेत्रफल का अनुपात होता है 1:2, ठीक है। द एरियाज ऑफ सक्सेसिव साइजेस इन द रेशो ऑफ 1:2, ठीक है। ये कैसे आया, तो भाई एरिया ले लो ना आप, A1 का एरिया 1 है और आपका A0 का एरिया 1 है और A1 का एरिया 0.5 है, ठीक है। तो 1:0.5 आज ही क्लास में रेशो पढ़ाया है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि भाई आपको दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा 0.5 से, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों, सॉरी 1 से, एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पूछा हुआ है A0 और A1 का, ठीक है। तो या तो आप बोलो 1:0.5, ठीक है, या तो आप ऐसा बोलो, या फिर आप ये कर लो कि भाई इसको चेंज कर लो, ठीक है। चेंज कैसे करोगे, तो हमें पूछा हुआ है एरिया का अनुपात, तो 1:, इसको चेंज करो, ये कितना हो जाएगा, 0.5 का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये अपॉन में, ठीक है, नीचे एक 0 आ जाएगा, उसको आप वहां भेजोगे तो 10:5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 2:1, या इसी का उल्टा आप बोल सकते हो 1:2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि जो एरिया है अलग अलग ड्राइंग शीट का, इसका अनुपात 1:2, या अगर बड़ा वाला साइज पहले बोल रहे हो तो 2:1, ठीक है। जैसे मैंने बड़ा वाला साइज पहले लिया तो फिर 2:1 आया, ठीक है। छोटा वाला साइज पहले लोगे तो 1:2 आएगा, तो इसको आप लिख देना, ठीक है। स्मॉल साइज पहले लिखते हो और लार्ज साइज अगर आप बाद में लिखते हो, तब उनका जो एरिया का अनुपात है, ठीक है, जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो आता है 1:2। क्लियर? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप देखोगे तो कुछ भी फालतू आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े, अब थोड़ा लेआउट समझ लेते हैं। तो भाई हमारे पास जब ड्राइंग शीट आती है तो कैसे होती है, ये हमारी ड्राइंग शीट है। तो अगर आपको कॉलेज का थोड़ा बहुत याद है तो ड्राइंग शीट में ये आपका ड्राइंग शीट हो गया, तो क्या एकदम बाहर से ड्राइंग बनाना शुरू करते हो, नहीं, थोड़ा बॉर्डर छोड़ते हैं, ठीक है। बॉर्डर हम छोड़ते हैं थोड़ा, इतना बॉर्डर हम छोड़ते हैं। अच्छा, कितनी लेंथ होती है इसकी, तो अगर आपका जो ड्राइंग शीट है अगर वो A0 है, A1 है या A2 है, ठीक है, तो बड़ी जो ड्राइंग शीट है उसके लिए आप थोड़ा बॉर्डर बड़ा छोड़ोगे, छोटी ड्राइंग शीट के लिए छोटा छोड़ोगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको थोड़ा याद करनी है, ये होती है 10 mm, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी, अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, A0, A1 और A2, इस तरह के जो साइज होंगे बड़े वैल्यूज के लिए कितना होगा, 20 mm होगा, ठीक है। और जो छोटे साइजेस हैं उनके लिए होगा 10 mm। अच्छा, ये डायमेंशन क्यों क्या होता है, तो ये इस वैल्यू का दुगना होता है, ठीक है। दुगना होता है मतलब अगर वो 20 है तो ये कितना होगा, ये होगा फिर 40, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको हम एक्स्ट्रा क्यों छोड़ते हैं, कोई बताएगा इसको एक्स्ट्रा क्यों छोड़ते हैं, क्यों छोड़ेंगे एक्स्ट्रा,
क्योंकि कल के दिन भाई इस एरिया में बाइंडिंग भी होगी, ठीक है, बाइंडिंग होगी तो ये हमारा हिस्सा थोड़ा डैमेज भी हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। तो A0, A1, A2, ठीक है, A3, इनके लिए ये जो बॉर्डर डिस्टेंस होती है ये 20 mm छोड़ी जाती है। अन्य जो वो आपके डायमेंशन बच गए, अन्य जो आपके सॉरी ड्राइंग शीट बच गई A4, A5, ठीक है, इनके लिए ये कितना रहता है, 10 mm रहता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको कुछ याद करनी है। और अच्छा, अगर ये 10 mm रहता है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका डबल कितना होता है, 20 mm, ठीक है। तो इसको आप साफ साफ शब्दों में लिख देना, मैंने थोड़ा सा खराब सा लिख दिया, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो। आप लिखना A0 से लेके A3 तक, ठीक है, ये जो C की वैल्यू, मैंने C बोला है ना, ये इस C की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 20 mm, ठीक है। और इसके अलावा A4 से लेके अगर कोई छोटा साइज है तो ये वैल्यू कितनी होती है, 10 mm, ठीक है। और ये जो वैल्यू है साइड में, मतलब आप इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड में हम छोड़ते हैं डिस्टेंस मार्जिन थोड़ा ज्यादा, डबल छोड़ते हैं उस वैल्यू का, बॉर्डर की वैल्यू का। बॉर्डर की जो थिकनेस होती है वो 0.6 mm मोटी बनाई जाती है, क्लियर। और टाइटल ब्लॉक भी बनाया जाता है। टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, ये है लेफ्ट, ये है राइट, और राइट का ये है बॉटम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाना है, तो भाई A0 से लेके A3 तक तो आपको टाइटल ब्लॉक राइट बॉटम में मिलेगा, और A4 में फिर उसके टाइटल ब्लॉक के साइजेस चेंज हो सकते हैं क्योंकि ड्राइंग शीट का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो चुका होता है। पर खैर, हमें, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं फालतू चीज नहीं लिखाऊंगा, तो एग्जाम में हमें बस ये वाला पूछा जाता है, इसका साइज भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 185 mm ये लंबा होना चाहिए और 65 mm इसकी गहराई होनी चाहिए, ठीक है। तो टाइटल ब्लॉक का साइज होता है 185 बाई 65 mm, क्लियर, ध्यान में रहेगा। और ये आपका जो बॉर्डर है, ठीक है, इसकी मोटाई होनी चाहिए 0.6 mm। बॉर्डर की जो डिस्टेंस होनी चाहिए छोटी ड्राइंग शीट के लिए 10 mm और बड़ी ड्राइंग शीट्स के लिए 20 mm, ठीक है। मार्जिन जो आप छोड़ोगे राइट सॉरी लेफ्ट साइड से वो थोड़ा ज्यादा छोड़ोगे बाइंडिंग वगैरह कराने के लिए, ठीक है। तो वो कितना होगा, तो जितना आपने यहाँ पर छोड़ा था मार्जिन उसका डबल होगा, क्लियर, सब चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़े। ये देखो यहाँ पे कॉलेज का अगर आपको याद होगा तो कॉलेज में आपने कुछ इस तरह का टेबल बनाया होगा, यहाँ पे आपने कॉलेज का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो टाइटल ब्लॉक आप देख रहे हो ये 185 mm का है, और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ये 45 + 20 65 का है। तो इनके भी आपके क्या होते थे, 10-10 mm के डायमेंशन होते थे। यहाँ पर हम स्केल लिखते थे, स्केल की वैल्यू मेंशन करते थे, यहाँ पे हम ड्राइंग का टाइटल लिखते थे, क्लियर। थोड़ा बहुत आपको कॉलेज का याद आ गया होगा अगर कॉलेज गए हैं तो, ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा मुझे जो मिलते हैं मोस्टली वो प्रैक्टिकल स्किप कर देते हैं, ठीक है। कॉलेज के टाइम में जाहिर सी बात है कॉलेजेस में आजकल टीचर ही नहीं है तो फिर पढ़ाएगा कौन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस वाली स्लाइड में मैंने बस यही लिखा है कि A0 से लेके A3 तक जो साइज होंगे, ठीक है, उसके लिए आप जो बॉटम राइट कॉर्नर होगा वहां पे टाइटल ब्लॉक बनाओगे, बाकियों के लिए फिर थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। ओहो, एक क्वेश्चन फोल्डिंग का भी आ रखा है, ठीक है। ड्राइंग शीट के साइजेस, जाहिर सी बात है ड्राइंग शीट को आपने एंड में फोल्ड भी तो करना है, ठीक है। फोल्ड करने का भी नियम होता है, ठीक है। अभी हम फोल्ड करने के नियम पे तो नहीं जाने वाले हैं क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और ये सब फोल्ड करने वाला जो काम है ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अभी मैं उसको ऐसे दिखा भी नहीं पाऊंगा कि फोल्ड कैसे होता है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। एग्जाम में आता है कि ये जो जब हम ड्राइंग शीट फोल्ड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो ध्यान रखना टाइटल ब्लॉक आपका ऊपर आना चाहिए, ठीक है। फोल्ड कुछ इस तरीके से होगा कि आपका जो टाइटल ब्लॉक है लास्ट फोल्ड में वो आपको टॉप में दिखना चाहिए, ताकि देखने वाले को ऊपर से ही दिख जाए कि भाई ये आपकी ड्राइंग कौन से कंपोनेंट की बनी है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है फाइनल साइज ऑफ फोल्डेड, ये जो आपका आकार हो जाएगा इसको फोल्ड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपको दो साइज याद करने हैं कि फोल्ड होने के बाद ड्राइंग शीट कितनी की दिखती है, ठीक है। दो साइज कौन कौन से हैं, 297/210 और 297/190, क्लियर। तो हमारे पास दो साइज है, ठीक है। तो हमारे पास मेथड भी है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कितने मेथड है, तो दो मेथड है हमारे पास जिससे हम ड्राइंग शीट को फोल्ड करते हैं, ठीक है। अब उन मेथड में नहीं जाएंगे, मगर आपको साइज ध्यान रखना है कि ड्राइंग शीट में अगर आप मेथड 1 से, इसमें क्या लिखा हुआ है, मेथड 1 से अगर आप ड्राइंग शीट फोल्ड करते हो तो उसका आकार क्या हो जाएगा, 297/190, ठीक है। मेथड 1 से आपका आकार क्या हो जाएगा
297/190। और अगर आप मेथड 2 जो दूसरा मेथड है ड्राइंग शीट को फोल्ड करने का, उससे अगर आप फोल्ड करोगे तो आपका जो ड्राइंग शीट का आकार है वो हो जाएगा 297/210 का। तो ये दो साइज आप कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। पूरी टेबल मत लिखिए, मैं दिखा आपको पूरी टेबल देता हूं, पर पूरी टेबल मत लिखिए आप, ठीक है। आप बस क्या लिखोगे कि मेथड 1 में, ठीक है, मेथड 1 में आपकी A0 A1 A2 A3 ड्राइंग शीट आती है, ठीक है। और उनके जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सब दिए हैं, ये सब याद नहीं करना, बस आपने ये याद करना है, ठीक है, कि आपकी जैसे A0 साइड है, A0 ड्राइंग शीट है, 6 फोल्ड मरते हैं, ठीक है। और साइज क्या होता है, तो देखो ये सारा साइज सेम है, 297/190। और मेथड 2 में, ठीक है, मेथड 2 में ड्राइंग शीट का फोल्डिंग साइज क्या हो जाएगा, 297/210, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखो नंबर ऑफ फोल्ड का क्वेश्चन ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, बस एक बार ही आया है पिछले 10 सालों में एग्जाम में, ठीक है। तो वो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि अगर मेथड 1 रहेगा तो वैसे तो वैल्यू सेम है 6431, ठीक है। तो आपने बस ड्राइंग शीट का जो साइज है वो याद करना है। A0 के लिए 6 फोल्ड मरते हैं, ठीक है, A1 के लिए 4 फोल्ड मरेंगे, A2 के लिए 3 फोल्ड मरेंगे, और A3 को फोल्ड कितने फोल्ड में पूरा पैक हो जाएगा, वो एक फोल्ड में पैक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। ज्यादा फास्ट हो रहा है तो थोड़ा फास्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। देखिए कितना टाइम लग गया सिर्फ 2 टॉपिक को कवर करने में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आपकी थ्योरी में है, नोट्स बनाओगे सब बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। चलिए पिछले बार आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि ये जो नटराज की पेंसिल आप देख रहे हो ना, इसमें आपने लिखा हुआ है कितना, HB लिखा हुआ है, ठीक है। HB का मतलब क्या होता है, HB का मतलब क्या होता है ये पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पेंसिल में ये जो H और B है, H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है सॉफ्ट, और ये जो HB है ये आती है मीडियम सॉफ्ट कैटेगरी में, ठीक है। तो आंसर था मीडियम सॉफ्ट। अब पेंसिल की बात करते हैं, तो पेंसिल में अगर हम देखें तो भाई ये हमारी जो निब जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वैसे तो सही भाषा में हम इसको लेड बोलते हैं, लीड बोलोगे आप, ठीक है, जो भी बोलना चाहो, लेड बोलना चाहो लेड बोलो। ये किसकी बनी होती है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बनी होती है ग्रेफाइट की, ठीक है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और प्लस ये इसको जो स्ट्रेंथ देता है वो देता है एक क्ले, चिकनी मिट्टी का जो मिनरल होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं काउलिन, ठीक है। जिन बच्चों ने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी है मेरे से, काउलिनाइट, आइलाइट, मोंटमोरिलनाइट, ये आपके मिनरल पाए जाते हैं चिकनी मिट्टी में, तो काउलिन वहीं का है, ठीक है। तो काउलिन और ग्रेफाइट से आपकी पेंसिल बनी होती है, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो पेंसिल की लीड है वो काउलिन और ग्रेफाइट से बनी होती है, और जितना उसमें काउलिन की मात्रा होगी उतनी ही पेंसिल हार्ड बनेगी, क्लियर। चलो आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें तो जो हमारी पेंसिल है, ठीक है, वो कैसे आपको देखने को मिलती है, तो 3 ग्रेड में देखने को मिलेगी, सॉफ्ट ग्रेड, हार्ड ग्रेड और मीडियम ग्रेड, जिसे आप मीडियम सॉफ्ट भी कह सकते हो। और वो HB पेंसिल आपकी मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती है, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब ये क्या है, 4H 5H 6H 7H 8H 9H। तो ध्यान रखना हार्डनेस की जो वैल्यू है ये कहां तक जा सकती है, 9H तक जा सकती है, ठीक है। हार्डनेस की वैल्यू 9H तक जा सकती है, यानी कि H वाला जो है वो सबसे कम हार्ड होगा और 9H वाला सबसे ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर सॉफ्ट की बात करें तो वो होता है B से शुरू, ठीक है। तो B वाला सबसे कम सॉफ्ट होगा, और अगर आप जाओगे, ठीक है, आपका 8B तक, तो वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 8B नहीं 7B तक जाओगे तो सबसे ज्यादा 7B, देखो ना ये डायग्राम में यहाँ पे दिखा हुआ है, तो 7B सबसे सॉफ्ट है, ठीक है। और 9H सबसे हार्ड है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार आ जाता है हार्डेस्ट पेंसिल कौन सी होगी, तो 9H वाली। सॉफ्टेस्ट पेंसिल कौन सी होगी, तो 7B वाली। और जैसे आपके एग्जाम में आता है HB, ठीक है, वो कैसी ग्रेड है, वो मीडियम ग्रेड है, क्लियर। चलिए तो इस पॉइंट को लिख लें कॉपी में कि H से 9H कैसा होगा, आपका हार्डेस्ट होगा, ठीक है। B से 7B कैसा होगा, सॉफ्टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर गर्मी का मौसम है तो कैसी पेंसिल यूज करोगे, तो गर्मी के मौसम में, ठीक है, हम हार्ड पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे घिसेगी फिर, बिकॉज लेड बिकम सॉफ्ट, जो लेड है वो सॉफ्ट बन जाएगा गर्मी में, और सर्दी में लेड बन जाएगा हार्ड, ठीक है। तो अगर सर्दी का मौसम होगा तो कौन सी पेंसिल यूज करोगे, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल। तो एग्जाम में कुछ पूछा जाता है कि गर्मी के मौसम में कैसी पेंसिल यूज होनी चाहिए और सर्दी के मौसम में कैसी पेंसिल आपको यूज करनी है, क्लियर। आगे बढ़े। और इसके अलावा मैंने आपको लिखा दिया जैसे कि
अगर साधारण कार्य है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको अलग टेबल दिखाता हूँ, दूसरी टेबल दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाली टेबल देखिए आप, अगर ग्रेड है आपके 4H 5H 6H 7H 8H 9H, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड ग्रेड है, ठीक है। इनसे हम हल्की और फाइन लाइनें बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हल्की और फाइन मतलब महीन अगर आपको लाइन बनानी है, ठीक है, फाइन लाइन लिख देना इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। फाइन लाइन अगर आपको बनानी है तो आप हार्डेस्ट ग्रेड का यूज करोगे। अगर मीडियम ग्रेड है जैसे 3H 2H H HB या B, ये आपके मीडियम ग्रेड में आते हैं, ठीक है। तो इससे लेटरिंग यानी कि जो अंशांकन होते हैं, जो अक्षरांकन होते हैं, जो ड्राइंग शीट में अक्षर लिखते हैं, वो इस ग्रेड की पेंसिल से लिखे जाएंगे, या डायमेंशन वगैरह आपको लिखने हैं इससे बनाए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको गहरे चमकदार कुछ काम करना है आपकी ड्राइंग शीट में, तो मुलायम ग्रेड की पेंसिल आप यूज करते हो, 2B 3B 4B 5B 6B 7B। क्लियर? तो 7B सबसे ज्यादा क्या होगी, आपकी मुलायम पेंसिल होगी। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बताइए। इसके अलावा लाइंस के टाइप भी आपको अभी दिखा देता हूं, वैसे तो आगे चल के एक चैप्टर पूरा सा लाइन पे ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो थिकनेस के हिसाब से देखते हैं। तो मोटी लाइन, थिक लाइन किसे कहते हैं, तो जिसकी मोटाई लगभग 1 mm होती है, ठीक है। मीडियम लाइन जिसकी मोटाई 0.5 mm होती है, और थिन लाइन पतली लाइन जिसकी मोटाई लगभग 0.3 mm होती है, ठीक है। लाइन कौन कौन सी देखने को मिलती है, तो ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। थिक लाइन देखने को मिलती है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है, आपका डायमेंशन लाइन जिसमें डायमेंशन दिखाई जाते हैं कि भाई ये इतना mm बड़ा है, ठीक है। हिडन लाइन, सेंटर लाइन में जो आपका है वो बीच में एक डैश आता है, ठीक है। पतली लाइन थिन लाइन होती है, थिन कंस्ट्रक्शन लाइन भी हम थिन बनाते हैं। कटिंग प्लेन लाइन थोड़ी मोटी दिखाई जाती है, होती वो आपकी सेंटर लाइन जैसे ही दिखती है, ठीक है। हैच लाइन होती है। तो ये सब आगे एक चैप्टर आएगा, ठीक है, उसमें मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हम ड्राइंग से मतलब पेंसिल से इतनी लाइनें बना सकते हैं, और बनाई भी होंगी अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा डेप्थ में पढ़ा होगा। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा 3 कंपोनेंट खत्म होते हैं, ठीक है। आई होप आप बोर नहीं होंगे। अगला है चौथा आएगा सेट स्क्वायर। यहां से क्वेश्चन आता है कौन कौन से एंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, अगले वीडियो में। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा होगा तो बस आपको अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो कर सके। और अगर आप शेयर करेंगे, ठीक है, अच्छे व्यूज लाएंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, एक्स्ट्रा काम करने का, और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए। और अगर आप लोग पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी क्लासेस चल रही है। तो आप शिवम सर सिविल क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, या जो बच्चा आपके दोस्त है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, खास करके हिंदी मीडियम में प्रॉपर जो नोट्स है वो मैं क्लासरूम में लिखाता हूँ, तो आपने देखा भी होगा पुरानी लेक्चर्स में। तो अपने दोस्तों के साथ भी उन वीडियोस को शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।